प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे, देखेंगे कक्षा 10 मॉडल पेपर 2023-24 का सवाल नंबर 4। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अथवा दिया हुआ है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। √3 का मान 1.732 दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर इसको यानी कि चौथा के ये अथवा से पहले वाला, ठीक है। उसके बाद से अथवा के बाद वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जो है एक बहुमंजिल भवन बना देते हैं। मैथ में बहुमंजिल भवन बनाना बड़ा आसान है। एक लाइन हमने खींच दिया, ये बहुमंजिल भवन हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30। अब देखिए, इस मंजिल के जस्ट सामने एक 8 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। कितना दूरी पर है ये पता नहीं है, लेकिन ये बाहर निकल गया, यहाँ से यहीं तक रहेगा, ठीक है। तो ये जो है एक भूमि पर बराबर समतल भूमि है। इसी भूमि पर ये दो मंजिल खड़े हैं। ये 8 मीटर ऊंची भवन है और ये बहुमंजिल है। इसकी ऊंचाई पता नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में क्या कहा गया है, कि शिखर से देखने पर इस मंजिल को जो है इसके शिखर से देखा जा रहा है। तो जो अवनमन कोण है जो नीचे बनता है, ऐसे जो है समझ लीजिए कोण बना है, ठीक है। ये ऐसे कोण इस पे बना हुआ है। तो ये अवनमन कोण कैसे बनता है, ऐसे बनता है अवनमन कोण, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 30 है, ठीक। और यहाँ से इसके शिखर इसके जो है पाद बिंदु पर जो बन रहा है ये सीधा रहेगा, ठीक है। तो सीधा रखिएगा, इसको सीधा खींचिएगा, ये जो है सीधा रहेगा, ठीक है। तो ये जो है एंगल, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 45 है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो है 30 है तो इसके एकांतर से ये 30 हो जाएगा, और ये 45 है तो एकांतर से ये 45 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा चित्र बना लेंगे हम लोग, ठीक। अब इसके बाद से कहा जा रहा है कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि बहुमंजिल इमारत की ऊंचाई ज्ञात करना है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। इसको हम लोग A ले लेते हैं, इसको B, और इसको जो है C ले लेते हैं। और देखिए, इसके समांतर इसको खींचा गया है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 8 है, मान लीजिए ABCD ले लीजिए, IE ले लीजिए, ठीक। तो A और D की ऊंचाई दिया हुआ है 8, तो ये भी जो है 8 हो जाएगा, क्योंकि इसके समांतर इसको खींचेंगे, ठीक है। तो ये भी 8 हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं x है, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं y है, ठीक है, मान लेते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, सब कुछ मान लिए हैं, लिख दीजिएगा आप लोग। अब हम यहाँ से डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है लिखेंगे, हल तो यहीं से लिख देंगे, हल यहाँ से लिखने में कोनो दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय इसमें नहीं लगाएंगे यार। इसमें तो बस अगर मान लीजिए हमको थीटा पता है और इसको ज्ञात करना है, तो tan थीटा लेंगे, tan थीटा का मतलब tan 45 लेंगे, और tan 45 अंश का मान मैंने tan 45 बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार, तो लंब ले लेंगे 8 धन x भाई BC होगा। और इस त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं, त्रिभुज ABC में देख रहे हैं, तो tan 45 बराबर क्या होगा, लंब अब बटे आधार, तो लंब क्या होगा BC, अब BC क्या होगा, तो 8 धन x होगा, अब बटे y हो जाएगा। तो BC का मतलब मैं इधर लिख देते हैं BC प्लस AB। BC हम लोग लिख सकते हैं 8 धन x
और ए भी लिख सकते हैं वाई, ठीक। ए बी को हमने वाई माना है, ठीक, तो वाई लिख देंगे। अब हम लोग जानते हैं कि tan 45 बराबर, अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 8 धन यक्स बटे वाई। tan 45 बराबर हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, तो 1 बराबर 8 धन यक्स बटे वाई लिख सकते हैं। वाई को हम लोग जो है क्या इधर पक्षांतर कर देंगे, क्रॉस गुणा करा देंगे, तो y बराबर हो जाएगा 8 धन यक्स हो जाएगा। यक्स को इधर क्रॉस इधर लाते हैं पक्षांतर करके, तो यक्स को इधर लाएंगे तो हो जाएगा y और माइनस में यक्स, अब बराबर इधर हो जाएगा 8, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण नंबर ये y बराबर हम लोग को 8 प्लस यक्स प्राप्त है, यही ले लेंगे, ठीक है, यही ले लेंगे। y बराबर 8 धन यक्स हो गया, y की वैल्यू कितनी हो गई 8 प्लस यक्स, ये y की वैल्यू हो गई 8 प्लस यक्स, यानी कि y बराबर हो गया 8 प्लस यक्स। तो इसको भी हम लोग 8 प्लस यक्स कर सकते हैं, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये है, क्योंकि ये और ये दोनों समांतर हैं, ये और ये दोनों समांतर हैं, ठीक है। तो ये 8 प्लस यक्स हो गया। अब हम लोग त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा त्रिभुज DEC में, तो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज इसको हम लोग समीकरण एक माना है त्रिभुज DEC में, तो त्रिभुज DEC में, त्रिभुज DEC में देखें तो त्रिभुज DEC में अगर देखा जाए तो tan 30 लेना पड़ेगा, तो tan 30 बराबर हो जाएगा, tan 30 बराबर क्या हो जाता है, तो लंब बटे आधार, तो लंब यक्स हो जाएगा, आधार कितना होगा तो 8 प्लस यक्स हो जाएगा, ठीक है। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे √3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा यक्स बटे 8 प्लस यक्स, ठीक है। अब हम लोग इसका क्रॉस गुणा करा देते हैं, इसको हटाइए, इसका इसमें गुणा करा देते हैं, इसका इसमें गुणा करा देते हैं, तो 8 प्लस यक्स हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा 3 अंडर यक्स अंडर रूट 3 हो जाएगा, यक्स अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8 बराबर लिख सकते हैं, यक्स को इधर लाते हैं तो यक्स अंडर 3 माइनस यक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 8 बराबर हो जाएगा, यक्स कॉमन ले लेते हैं तो अंडर 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, अंडर 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 8 बराबर यक्स अंडर रूट में 3 माइनस 1, अंडर रूट में 3 माइनस 1, 8 बराबर हमको मिल रहा है यक्स अंडर रूट में 3 माइनस 1, 8 बराबर मिल रहा है, ठीक है। तो यक्स बराबर हम लोग निकाल सकते हैं, इसको इधर लाएंगे तो 8 बटे अंडर रूट में 3 माइनस 1 हो जाएगा, अब बराबर यक्स हो जाएगा। इसका परिमेयीकरण अगर हम लोग करें तो 8 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1 में हम लोग को अंडर रूट 3 प्लस 1 से गुणा करना पड़ेगा, अंडर रूट 3 प्लस 1 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, बराबर यक्स लिख सकते हैं, परिमेयीकरण कर रहे हैं। अब इसको हम लोग 8 अंडर रूट 3 प्लस 1 लिखेंगे, और नीचे जो है लिख सकते हैं, देखिए एक क्वेश्चन में माइनस है, एक क्वेश्चन में प्लस है, तो यानी कि ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इसको हम लोग कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है, तो ए प्लस बी एक क्वेश्चन में हो जाता है, आई ए माइनस बी एक क्वेश्चन में हो जाता है। तो ए प्लस बी आई ए माइनस बी अगर है तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको, ठीक है। तो ए का मतलब क्या अंडर रूट 3 का वर्ग, और बी का मतलब क्या 1 का वर्ग, ठीक। अब बराबर इधर यक्स रहेगा, अब इधर 8 अंडर रूट 3 प्लस 1, अब बटन में जो है क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3, अब माइनस में 1 का वर्ग करेंगे तो 1, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यक्स। अब क्या कर देंगे 8 अंडर रूट 3 प्लस 1, अब ब्रैकेट नीचे जो है 2 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 3 प्लस में 1,
बराबर यक्स। तो यक्स का वैल्यू प्राप्त हो गया हम लोगों को 4√3 + 1, 4√3 + 1 प्राप्त हो गया यक्स की वैल्यू। अब हम लोगों को वाई की वैल्यू ज्ञात करना है। तो वाई बराबर हमको प्राप्त हुआ था, वाई बराबर प्राप्त हुआ था, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वाई की वैल्यू 8 + x प्राप्त हुआ था। तो वाई की वैल्यू हम लोग 8 + x यहाँ पे लिख सकते हैं, 8 + x प्राप्त हुआ था। x का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है। तो y बराबर हम लोग लिख सकते हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग 8 प्लस में x के जगह पे लिख सकते हैं 4√3 + 1। ठीक, तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं 8 + 4√3 प्लस क्या 4 होगा, 4 का इसमें गुणा कराएंगे तो 4√3, 4 का इसमें गुणा करेंगे 4, तो 8 4 12 हो जाएगा, अब प्लस में 4√3 हो जाएगा, 4 कॉमन ले सकते हैं तो 4 3 12, 3 + √3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा किसका, y का मान। y का मान हो गया 4√3 अब प्लस में √3 + √3, 4 3 + √3। इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस y का मान हो गया, यानी कि दो इमारतों के बीच की दूरी हो गया 4 और 3 + √3, दो इमारतों के बीच की दूरी। कहने का मतलब जैसे बहुमंजिला भवन बनाए थे, तो बहुमंजिला भवन बनाए थे, एक भवन है यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने y माना था, और यहाँ से ये वाला 8 है, तो ये x था। तो x की जो है x का मान निकल गया है कितना, x का मतलब हाँ बहुमंजिला, देखिए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी निकालना है तो ये निकल गया, और यहाँ से ये टोटल कितना है तो ये निकालना है, तो 8 में x का वैल्यू जोड़ेंगे, तो 8 में x का वैल्यू जोड़ देंगे, तो 8 में x का वैल्यू जोड़ देंगे तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई हाई हो गया, दो भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी ये हो गया, बीच की दूरी हो गया 4√3 + √3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 8 में x जोड़ देंगे। 8 में x का मतलब भवन की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं, तो भवन की बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बहुमंजिल भवन की ऊंचाई लिख दीजिए, ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 प्लस भाई 8 है तो 8 प्लस x का वैल्यू जोड़ देना है, तो x का वैल्यू 4√3 + 1 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 4√3 + 4, 4 4 12 प्लस 4√3, तो वह हो जाएगा कितना, y के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 4 कॉमन लेंगे तो 4 3 12 धन √3। ठीक है, तो 4√3 4 और 3 + √3 आंसर हो जाएगा इसका। दो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई हो जाएगा 4 और 3 + √3, इनके बीच की दूरी भी 4 और 3 + √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसमें देखिए अथवा वाले में भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। देखिए एक भवन बना लेते हैं हम लोग, अथवा वाला करते हैं, अथवा वाला सवाल हम लोग हल कर रहे हैं, किस तरह किसका, तो चौथे का हम लोग अथवा वाला कर रहे हैं। तो देखिए एक जो है क्या है, इसको यहाँ पे नहीं लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं। एक मान लीजिए एक भवन है, ठीक है, एक भवन है, मान लीजिए एक भवन है और इधर कोई बिंदु P है। ठीक, इधर कोई बिंदु P है, तो भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। और मान लीजिए 10 मीटर ऊंचा भवन है और यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण क्या है, तो 30 है। तो शिखर का उन्नयन कोण का मतलब
यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ से देखने पर, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। उन्होंने 30 है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया। मान लीजिए एगो ध्वज है, एगो झंडा इस पर लगा दिया गया है, ठीक है, एगो झंडा इस पर लहरा दिया गया है, ठीक है, एक झंडा लहरा दिया गया, ठीक। तो इसका जो है क्या कर रहा है, ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पी से जो है ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, अच्छा ऐसे है, ठीक है, ये सीधा है, तो ये 45 है, ये क्या है 45 डिग्री है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, बहुमंजिल भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ध्वज को लहराया गया और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु पी ये है, इसको क्यू मान लीजिए, पी क्यू, इसको आर मान लीजिए, इसको एस मान लीजिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन 45, ध्वज दंड की लंबाई बिंदु पी से भवन की दूरी, यानी कि ये कितना है और फिर यहाँ से ये कितना है, ये निकालना हम लोगों को। इसमें जो है एक मान दिया है और थीटा का मान भी दे रखा है 1.732 इतना दे रखा है, ठीक है। तो हमें जो है जो दिया गया है ये पता है, हल में हम लोग लिख सकते हैं दिया है। दिया में जो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भवन क्यू आर की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, यानी कि भवन की ऊंचाई क्यू आर है और क्यू आर बराबर 10 दिया हुआ है, ठीक है। और एंगल दिया हुआ है, तो इसमें दिख ही रहा है कि एंगल क्या क्या है, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, पी क्यू ज्ञात करना है, तो पी क्यू को हम लोग एक्स मान लेते हैं और यहाँ पे इसको भी हम लोग पहले में वाई माने थे तो इसको वाई मान लेते हैं। अब मान लेते हैं झंडा की ऊंचाई कितनी है, एक्स है, ठीक है, झंडा की ऊंचाई एक्स मान लेते हैं, ठीक है। सवाल को हल करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर ले लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में हम लोग देखें तो tan क्या लेंगे, tan 45 लेंगे, नहीं tan 30 लेंगे ना, ये वाला एंगल 30 है, पी क्यू आर का एंगल 30 है, तो tan 30 लेंगे। तो tan 30 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, तो लंब का मान 10 है, आधार का मान y है। tan 30 बराबर क्या होता है, तो 1/√3 होता है और ये 10/y हो जाएगा, y के इसमें क्रॉस गुणा करा देंगे तो y बराबर हो जाएगा 10√3, ठीक है, ये हो गया 10√3। तो y की वैल्यू हो गई 10√3। यहाँ पे अगर y की एक्यूरेट वैल्यू निकालना है, एक्यूरेट, तो 10 गुणा क्या कर देना है, √3 का मान दिया हुआ है यहाँ पर 1.732, तो 1.732 ले लेना है। तो 10 से इसमें गुणा करेंगे तो एक स्थान दशमलव खिसक जाएगा, तो 17.32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो भवनों के बीच की दूरी निकल गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ झंडे की ऊंचाई कितनी है, तो झंडे की ऊंचाई के लिए जो हम लोग त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज पी क्यू और यस। तो त्रिभुज पी क्यू यस में, त्रिभुज पी क्यू यस में, त्रिभुज पी क्यू यस में हम लोग देखें तो इसमें हम लोग को ये 45 डिग्री लेना पड़ेगा। तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा 10 धन यक्स, लंब कितना हो जाएगा 10 धन यक्स, 10 धन यक्स, अब बटे आधार कितना हो जाएगा, तो पी क्यू, अब पी क्यू का मतलब वाई, वाई का मतलब कौन सी, वाई का मतलब हम लोग ये वाला मान लेंगे, ठीक है। ये वाला लेने पर थोड़ा कठिनाई होगी, बाद में इसको सेटलमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग वैल्यू भरते हैं। तो यहाँ पे tan 45 अंश का मान 1 होता है, अब बराबर यहाँ पे 10 धन यक्स ले लेंगे, अब बटे में y का मान जो है भर लेते हैं। तो y का मान हम लोग को निकला हुआ है 10√3, ठीक है। तो 10√3 से इधर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा और 10 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चाहे तो इसको भी मान ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 10√3 का मान हम लोग 17.32 लिए हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं 17.32 बराबर 10 धन एक्स, 10 को इधर भेज देते हैं तो 17.32 माइनस 10 हो जाएगा बराबर एक्स हो जाएगा। तो 17.32 में से 10 घट जाएगा तो 7.32 बराबर हो जाएगा एक्स।
यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 7.32। ठीक है, तो यानी कि झंडे की लंबाई हो जाएगा 7.32 और दो भवनों के बीच बिंदु P से इसकी दूरी हो जाएगी, दो भवन नहीं है बल्कि बिंदु P से इसकी दूरी बताना है, तो बिंदु P से इसकी दूरी हो जाएगी बिंदु P से Q की दूरी, यानी कि भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी क्या हो जाएगी, भवन की दूरी हो जाएगी, यही है ना y का मान 17.32 मीटर। ठीक है, अच्छा, झंडे की ऊंचाई, ध्वज की ऊंचाई जो इसमें पूछ रहा है, ध्वज दिया तो ध्वज लिखेंगे, ध्वज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 7.32, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा, पढ़े होंगे तो सवाल समझ में आएगा, इससे पहले नहीं पढ़े होंगे तो एक सवाल समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आशा करते हैं सवाल समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा, जो भी होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।